गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे हो, स्वस्थ और मस्त हो और आप सभी की प्रिपरेशन, आप सभी की पढ़ाई काफ़ी अच्छी खासी चल रही है। सो फ्रेंड्स, आज मेरी सुबह की शुरुआत हुई है सुबह की 4:30 बजे से और अभी बाहर का माहौल जो है, चलिए मैं फ्रेंड्स आप सभी को दिखाती हूँ। अंधेरा है, एकदम शांति है और जो सुबह वाली आवाज़ें जो होती है ना कोयल की, वो सुनिए कितनी प्यारी लग रही है ना। एकदम शांत है और एकदम अंधेरा है, देख सकते हैं आप लोग। और अभी बज रहे 4:30। सो फ्रेंड्स, मेरी काम की शुरुआत हो जाती है अभी, क्योंकि सुबह सुबह में पढ़ाई अभी नहीं हो रही है। वो इसलिए क्योंकि मैं सोचती हूँ जैसे ही बच्चे स्कूल जाते हैं और तो मैं अपना सारा काम निपटा के रखूँ और ताकि तभी मैं बैठ जाऊँ अपनी स्टडी के लिए। तो इस वजह से, और वैसे भी अभी स्कूल जो है वो मॉर्निंग हो गया है, तो इस वजह से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपने झाड़ू वगैरह करने के बाद मैं कर लेती हूँ स्नान और पूजा पाठ भी मैं कर ही लेती हूँ साथ के साथ। और यहाँ पे बच्चे भी उठ चुके हैं और अब इन लोगों को भी तैयार करना है और इन लोगों को भी फ्रेश करना है। तो सुबह जो है ना, सुबह हमारी काम जो होता है ना बहुत ही जल्दी वाली, बहुत हड़बड़ी हो जाती है सुबह वाली में। तो जिस वजह से मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाती हूँ अच्छे तरीके से, बट फिर भी आज मैंने कोशिश करी ब्लॉग शूट करने की। तो यहाँ पे मैं लग जाती हूँ नाश्ता और बच्चों के टिफ़िन के लिए और फटाफट से, क्योंकि मैं नहाई थी और टाइम काफ़ी हो गया था, क्योंकि नहाने पूजा करने इन सब चीज़ों में ना फ्रेंड्स थोड़ी टाइम ज़्यादा लग जाती है, तो इस वजह से। और 7 बजे ही स्कूल है। और फ्रेंड्स, वैसे भी इधर 10-15 दिनों से जो है ना मेरी रूटीन की जो बैंड बजी हुई है अच्छी खासी, तो मैं सुबह उठ ही नहीं पा रही थी मतलब पूरे रूटीन जो है उथल पुथल हो रखी थी। वैसे मैं 4 बजे हमेशा 4 से 5 बजे तक उठ जाती थी। 5 बजे तक तो मैं ज़रूर से ही उठ जाती थी, बट इधर जो है ना लेट हो जाती थी फिर मैं बीच में मुझे मैके जाना पड़ा। तो 2-4 दिन जो है ना उसमें चले गए, अच्छे खासे चले गए। तो 10-15 दिनों से जो है बिल्कुल ही ख़राब हो रखी थी मेरी रूटीन। तो फिर मैंने इसको अपने रास्ते पर लाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तो आज से इसकी शुरुआत मैंने कर ली है। सो फ्रेंड्स, और अब आते हैं ब्लॉग पे। तो यहाँ पे जो मेरे सारे काम हो चुके थे और बच्चों के, हस्बैंड जी के सभी काम मैं यहाँ पे टिफ़िन पैक कर रही थी, क्योंकि बहुत मतलब बताई ना, मैं सुबह बहुत ज़्यादा ही हड़बड़ी हो जाती है। और दिव्यांश को जो है मैं मतलब पराठे में जो है ना केचप लगाकर तो फोल्ड करके उसको डालूँगी, तो वो वहाँ पर खा पाएंगे, वरना इनको मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ। इनको खाना नहीं आता है तो अलग से सब्ज़ी या भुजिया कोई भी चीज़ मैं नहीं डालती हूँ। मतलब कुछ भी देती हूँ तो फोल्ड करके देती हूँ या फिर पराठे देती हूँ फोल्ड करके, ताकि वो उनको खाने में आसानी हो। और मैं फोल्ड करके रख देती हूँ, है ना। और यहाँ पे बच्चे हो चुके हैं बिल्कुल रेडी, और मेरा टिफ़िन और लंच बच्चों का और सब कुछ हो चुका है रेडी। और यहाँ पे बच्चे निकल चुके हैं स्कूल के लिए। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं 7, बच्चे जा चुके हैं स्कूल और मैं अब अपना बचा हुआ काम जो है उसको निपटाऊंगी और फिर थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करूंगी और फिर पढ़ने के लिए मैं बैठूंगी। तो चलिए बच्चे हुए काम को मैं अपना निपटा लेती हूँ। और फ्रेंड्स, अब बच्चे यहाँ पे जा चुके हैं, तो मतलब आधा अधूरा काम मेरा जो पड़ा हुआ था, बचा हुआ था, सारे काम को मैं यहाँ पे फटाफट से ख़त्म करने की कोशिश करूँगी और 8 बजे से अपनी स्टडी स्टार्ट करने की मैं कोशिश करूँगी, है ना। 7 बजे बच्चे स्कूल गए हैं, 1 घंटे में अपना काम निपटाऊँगी और मैं बैठ जाऊँगी स्टडी के लिए, है ना। तो फ्रेंड्स, और मैं नहाई हुई हूँ तो मुझे नहाना है नहीं, तो ये समय भी मेरा थोड़ा सा बच जाता है। सुबह नहाने का फ़ायदा फ्रेंड्स यही होता है ना। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं बैठ चुकी अपनी स्टडी के लिए, जो मैं अभी अपना पहला फर्स्ट लोड लेने जा रही हूँ। और अभी मैं पढ़ूँगी सब्जेक्ट इंग्लिश, जो कि मेरी 6 to 8 में मेन सब्जेक्ट है मेरा इंग्लिश, जिसमें से 80 नंबर के आने हैं। और इसकी तैयारी मैं खूब अच्छे तरीके से करना चाहती हूँ, इंग्लिश की 80 नंबर की। और फ्रेंड्स, हम चाहें ना तो हमारी टाइम जो है मतलब इजीली पास हो जाती है, पता भी नहीं चलेगा कि हाँ 1 घंटा हमने कहाँ खो दिया, 1 घंटा मतलब हमने कहाँ गंवा दिया, है ना, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए
टाइम की जो है ना वो मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अब अप्रैल निकल चुका है, अप्रैल ख़त्म हो चुका है और बचा है बस 4 से 5 महीने। 5वें महीने में तो एग्ज़ाम होने को हैं। भले नोटिफिकेशन नहीं आया है बट एग्ज़ाम डेट तो आ चुका है ना, तो इस वजह से हमें अपनी मेहनत कंटिन्यू करनी है। और आज से मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं कंटिन्यू रहूँगी, बट वैसे मेरी भी मतलब टूट जाती है प्रॉमिस थोड़ी थोड़ी, बट क्या ही करें, इंसान हूँ तो क्या कर सकती हूँ, है ना। और थक जाती हूँ, हार जाती हूँ लेकिन फिर मैं वापस आ जाती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं हार के बैठ जाती हूँ, ऐसा नहीं होता है कभी भी कि मैं बिल्कुल से हार के बैठ गई। मैं आ जाती हूँ वापस से। और जैसे कि मैंने सोचा था कि इस बार सीटेट क्लियर करके ही रहना है, तो सीटेट क्लियर मेरा हो गया और मैंने कर लिया। तो वैसे ही इस बार मैंने सोचा है कि TRE 4 भी क्लियर करना है तो करना है ना। तो यही सोच के मैं फिर से आ चुकी हूँ मैदान में, कूद चुकी हूँ 10 दिन 12 दिन और मतलब 15 दिन मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, बट मेरी स्टडी कंटिन्यू थी। मैं पढ़ रही थी, भले ही 2-3 क्लासेस में अपने फ़ोन से ही पढ़ रही थी। मैंने बुक्स से नहीं पढ़े और ना ही मैंने पहले जो पढ़ रखा उसका रिवीजन किया था, बट मैं पढ़ रही थी, है ना। तो चलिए बातें करते हैं कम और अपनी पढ़ाई करती हूँ मैं स्टार्ट। तो और अभी देख सकते हैं मेरे घर में कोई नहीं है। वैसे मैं सोच रही थी ना फ्रेंड्स कि मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि घर में जो है ना काफ़ी डिस्ट्रैक्शन होता है, बट अभी तो कोई नहीं है, सब बच्चे सब लोग गए हैं स्कूल और एकदम शांति है। तो 12-12:30 बजे तक जो है ना मुझे डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं आएगा। हाँ, अगर बाई चांस बीच में कोई आ जाए तो आ जाए। तो मैं करती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए अपनी पढ़ाई की स्टार्ट। तो मिलते हैं स्टडी के बाद। और अभी मैं पढ़ने वाली हूँ PYQs इंग्लिश की, जो कि मेरी सब्जेक्ट है और बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं स्टार्ट करूँगी वही। और एक बार मैंने इसको पढ़ रखा है, तो एक बार पढ़ने से कुछ होता नहीं है, इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो देख सकते हैं आप लोग, मैंने इसको एक बार पढ़ रखा है और अंडरलाइन भी कर रखे हैं। तो बस मैं इसी को अभी रिवीजन करने वाली हूँ फिर से। यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ना, इसकी मैंने रिवीजन करी है। और ये सारे क्वेश्चन जो है ना फ्रेंड्स लिटरेचर के हैं, लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर की, और एलिमेंट्री, ड्रामा, पोएट, ये सभी चीज़ों से ये क्वेश्चन आती हैं। तो बहुत ही लेंदी सिलेबस है, इसको कंप्लीट करना मुश्किल है। तो क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पे मैं पहले इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ूँगी और फिर स्टार्ट करती हूँ अपनी स्टडी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपना काम निपटाने के बाद मैं सीधे बैठ जाती हूँ अपनी स्टडी के लिए। और ये मेरा पहला स्लॉट है और जिसमें मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ, मेरी सब्जेक्ट जो है 80 मार्क्स की, उसके लिए। और बताओ, मैंने अभी नाश्ता वगैरह नहीं करा है। मैंने सोचा 1 घंटे की स्टडी कर ली जाए और फिर मैं जाऊँगी नाश्ता करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी मैं फ़िलहाल लिटरेचर पढ़ रही हूँ और उसके क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इसके लिए मेरे पास एक्स्ट्रा ना कोई बुक है और ना ही मैंने कुछ कहीं से कोई बैच परचेस किया है। तो अगर आप लोगों को पता हो कि 6 to 8 इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए कौन सी एप्लीकेशन से मुझे पढ़नी चाहिए और कौन सा बैच परचेस करना चाहिए, अगर आप लोगों को पता है, आप लोगों में से किसी ने भी दिया है, तो मुझे ज़रूर रिकमेंड करिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो फ़िलहाल तो मैं इसी तरीके से कर रही हूँ PYQ के थ्रू, और आगे देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 घंटे की स्टडी मैंने करी थी कंप्लीट और फिर मैं आ जाती हूँ। मैंने नाश्ता नहीं किया था, तो थोड़े से कुछ खाने पीने के लिए, और उसके बाद मैं फिर से आ जाती हूँ अपने स्टडी के लिए, जो कि कुछ क्वेश्चंस मेरे लिटरेचर के बचे हुए थे, क्योंकि ये मतलब एक्सप्लेनेशन भी है, तो उसको पढ़ने में फ्रेंड्स थोड़ा सा समय तो लगता ही है, तो इस वजह से, है ना। और फ्रेंड्स, ये बात तो तय है कि अगर हम जब तक जो है ना किसी चीज़ के पीछे हम लगेंगे नहीं ना, जब तक जी जान से हम लगेंगे नहीं, तब तक से कुछ होने वाला है नहीं। ये बात तो माननी पड़ेगी, और क्योंकि ऐसे बैठे बैठे तो किसी को कुछ मिलता है नहीं, है ना। किसी ने हर चीज़ के लिए तो मेहनत तो करनी पड़ती है। तो इस चीज़ों से जो है ना हम पीछे नहीं भाग सकते इन बातों से। और ये जो है रियलिटी है कि अगर हम चाहेंगे तो, हाँ, हम चाहेंगे तो ही कुछ कर पाएंगे, वरना नहीं, है ना। आलस तो सभी को आती है, सबका मन करता है कि सो जाऊं। और यहाँ
यहाँ पे ना फ्रेंड्स मुझे नींद भी तगड़ी वाली आ रही थी, तो मैं यहाँ पे अपने फेस को धो के आ रही थी। और ये टाइम जो है ना, ये दोपहर का समय जो है काफ़ी नींद वाली होती है। लगता है ना कि सो जाऊँ और वहीं सो गए तो 1-2 घंटे जो है ना हमारे ऐसे ही निकल जाते हैं। सो फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने 1 घंटे की क्लासेस मैंने मतलब अपने फ़ोन से करी, ज्योग्राफी की क्लासेस करी 50 मिनट की। तो उतने में ही बच्चे लोग आ गए थे और बज चुके थे 12:30। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे लिटरेचर पढ़ा मैंने, और 1 घंटे की क्लासेस ज्योग्राफी की मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी। और फिर बच्चे आ चुके थे तो इनको मैंने सुला दिया खिला पिला के। और मेरे फ़ोन की स्टोरेज जो है ना फ्रेंड्स काफ़ी मतलब फुल हो जाती है, इस वजह से मैं दोपहर की खाने वाने की ब्लॉग में नहीं शूट कर पाई। और सुला दी मैं और बच्चे उठ चुके थे, फिर शाम हो चुकी थी और 1 घंटे मैं भी सो चुकी थी इन लोगों के साथ, है ना। और उसके बाद जैसे ये लोग उठते हैं, इनको कुछ खाने को चाहिए होता है, और उस टाइम हस्बैंड जी भी थे, तो मैंने सोचा क्यों ना पॉपकॉर्न बना दिया जाए। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ पॉपकॉर्न बनाने के लिए। और तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पॉपकॉर्न मेरा बन चुका था और मेरे से ये कंट्रोल नहीं हुआ, चारों तरफ फैल भी गया था। ये सब देख सकते हैं आप लोग, इधर उधर पूरा बिखर गया था ये उड़ उड़ के पॉपकॉर्न। और फिर मेरी पॉपकॉर्न हो चुकी थी रेडी, और मैं अब सभी को दूंगी, मैं भी खाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।